राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक राजा और उसकी 4 रानियों की कथा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक राजा था। उसका राज्य चारों तरफ तक फैला हुआ था, परंतु राजा रानी के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे बड़े उदास रहते थे। रानी अवसानी मैया को बहुत मानती थी और उनकी पूजा पाठ में लगी रहती थी। राजा भी रानी का पूजा में सहयोग करता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और जब राजा को पता चला कि उनकी रानी जो है वह मां नहीं बन सकती है और उनके विवाह को भी काफी साल गुजर चुके थे, तो राजा ने रानी से कहा कि अब हम अवसान मैया की पूजा नहीं करेंगे। जब हमारे इतने दिन बीत जाने पर भी शादी को इतने साल हो गए हैं, कोई संतान ही पैदा नहीं हुई, तो क्या फायदा इतनी पूजा पाठ करने का। जब अवसान मैया हमें एक संतान भी नहीं दे सकती है, तो उसके बाद वह राजा माता रानी की पूजा करना छोड़ देता है। लेकिन रानी अवसानी मैया की पूजा नहीं छोड़ती है। जब रानी अवसानी मैया की पूजा नहीं छोड़ती है तो राजा रानी से बहुत गुस्सा हो जाता है और वह उससे बातचीत करना बंद कर देता है और दूसरी शादी कर लेता है। अब दूसरी रानी आ जाती है और फिर धीरे धीरे समय बीतने लगता है। कई साल बीत जाने पर भी दूसरी रानी से राजा को कोई संतान नहीं होती है। अब कुछ समय बाद राजा ने तीसरी शादी भी कर ली, लेकिन अभी भी राजा को कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इससे वह बहुत दुखी रहने लगे, क्योंकि अभी भी वह पिता बनने के सुख से वंचित ही रहे। फिर धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब राजा ने चौथी शादी भी कर ली। अब राजा की 4 रानी हो गई थी। जो राजा की छोटी रानी थी, चौथे नंबर वाली, वह बहुत सुंदर थी, इसलिए राजा सबसे ज्यादा प्रेम चौथी रानी से ही करते थे। बाकी 2 रानियों से भी वह प्रेम करते थे, लेकिन जो सबसे पहली और बड़ी रानी थी उससे राजा बात नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने उसकी बात नहीं मानी थी। राजा उसे ज्यादा सम्मान नहीं देता था। अब जब भी राजा को कहीं जाना होता तो वह अपनी छोटी रानी को हमेशा अपने साथ लेकर जाते थे। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन राजा छोटी रानी के साथ जंगल में शिकार करने जा रहे थे, तो वे अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी और महल लौट आए। क्योंकि राजा की तबीयत ही अचानक बिगड़ जाती है और पूरे राजमहल में यह बात फैल जाती है कि राजा की तबीयत बहुत खराब है। सारे मंत्री परेशान हो जाते हैं। जब बड़ी रानी को पता चलता है तो वह भी बहुत परेशान हो जाती है और वह माता रानी से प्रार्थना करती है कि हे माता रानी, किसी तरह भी राजा को ठीक कर दो। उधर राजा की तीनों रानी और मंत्रियों ने जाने माने सभी जितने भी वैद्य हकीम थे सबको बुला लिया इलाज करवाने के लिए। लेकिन सभी वैद्यों ने राजा की नाड़ी देखकर कहने लगे कि राजा को क्या बीमारी हुई है, इसका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब यह सुनकर मंत्री और राजा की चारों रानियां बहुत परेशान हो गईं और सबसे ज्यादा बड़ी रानी ही परेशान थी, जबकि बड़ी रानी से राजा सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। और बड़ी रानी बार बार अवसान माता से प्रार्थना कर रही थी कि वो राजा को जल्दी ही ठीक कर दे। और पूरा दिन बीत गया, लेकिन राजा को आराम नहीं हो रहा था। अब दिन प्रतिदिन राजा की तबीयत खराब होती जा रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है, कि जो राजा ठीक ही नहीं हो रहे हैं। जो भी वैद्य थे उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे, क्योंकि उन्होंने राजा की कोई बीमारी उनको पकड़ में ही नहीं आ रही थी। अब यह देखकर राजा समझ गया कि अब उसकी मृत्यु नजदीक है, अब उसका अंत समय आ गया है। तो राजा सब सोचने लगा कि मेरे तो कोई संतान भी नहीं है, मैं अपने राज्य का धन दौलत का बंटवारा किस आधार पर करूं। अब राजा बहुत दुविधा में पड़ गया। कहते हैं ना, आखिर करे क्या करें। जब राजा सोच में पड़ ही गया और सोचते सोचते उन्हें अचानक माता रानी की याद आ जाती है और राजा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। राजा को बहुत पछतावा होता है कि आखिर क्यों उन्होंने माता रानी की भक्ति को छोड़ दिया, क्यों इतनी जल्दी उसका विश्वास माता रानी पर से उठ गया। यह सोचकर राजा बहुत परेशान हो जाता है
और मनी मन रानी से माता रानी से माफ़ी मांगता है। और फिर अचानक ही क्या होता है कि महल में एक साधु महाराज आते हैं। वो राजा से कहते हैं कि मैंने सुना है आप बहुत बीमार हैं और वैद्य भी आपका जो रोग को नहीं पकड़ पा रहे हैं। तब राजा हाँ में सिर हिला देता है। इस पर वह साधु बोलता है कि तुम्हें तो कोई बीमारी ही नहीं है, तुम्हारे माथे पर साफ साफ देख रहा हूँ, तुम्हारी जो माथे की लकीरें हैं वो बहुत बता रही हैं कि तुम्हारी उम्र तो अभी काफ़ी है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन वह फिर उदास हो जाता है। तब साधु महाराज कहते हैं कि राजन, अब क्या परेशानी है तुम्हें? तो कोई असाध्य रोग भी नहीं है, फिर क्यों परेशान हो? तब राजा ने साधु महाराज को बताया कि हे महात्मा, मेरे कोई भी संतान नहीं है, भविष्य में मैं अपनी संपत्ति का बंटवारा कैसे करूंगा? तब साधु महाराज राजा को एक फल देते हैं और कहते हैं कि राजन, अपनी एक रानी को यह फल खिला देना, जिससे तुम्हें एक संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब राजा ने कहा कि इसमें सोचना क्या, छोटी रानी से मुझे सबसे ज्यादा प्रेम है, यह फल मैं छोटी रानी को खिला दूंगा। तब साधु महाराज ने कहा, राजन, यह फल उसी रानी को खिलाना जो छल कपट से रहित हो, नहीं तो यह फल अपना असर नहीं दिखाएगा। अब राजा ने साधु से कहा, महाराज, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी रानी सच्चे हृदय वाली है और किसके अंदर छल कपट है? तब साधु ने राजा को एक चारों रानियों की परीक्षा लेने के लिए एक युक्ति बताई। परीक्षा भी बहुत सरल थी। अब राजा पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे, लेकिन यह बात किसी को भी नहीं पता थी, ना किसी मंत्री को, ना किसी राजा को, मतलब रानियों को, कि राजा बिल्कुल ठीक हो गए हैं, कि वह बिस्तर पर लेटे रहे और बीमारी का नाटक ही करते रहे कि वे बहुत ज़्यादा बीमार हैं, मरने वाले हैं, ऐसा ही वो नाटक करने लगे। उन्होंने एक सैनिक को बुलाया और उससे कहा कि चारों रानियों को मेरे पास बुला कर लाओ। तो सैनिक से कहते हैं कि मेरी मृत्यु बहुत नज़दीक है। अब सैनिक चारों रानियों के पास जाता है और उन्हें बुलाकर ले आता है। अब राजा के पास सबसे पहले छोटी रानी आती है, जो रानी जो राजा से सबसे ज्यादा रानी से ही प्रेम करते थे, छोटी रानी से। तो राजा उससे कहता है, रानी, मेरी मृत्यु होने वाली है, मुझे नहीं पता मैं कब मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। इससे पहले मुझे एक बात याद आ गई है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। कुछ साल पहले एक साधु ने मेरी भविष्यवाणी की थी, जब मेरी मृत्यु होने वाली है और मृत्यु के बाद मुझे नरक और स्वर्ग की यात्रा करनी पड़ेगी। फिर मुझे 2 साल तक नरक में और 2 साल तक स्वर्ग में बिताना होगा। इस सफर में मैं किसी एक व्यक्ति को अपने साथ ले जा सकता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? राजा की यह बात सुनकर छोटी रानी बहुत घबरा जाती है और कहती है, महाराज, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन मुझसे तो आपकी मृत्यु का कष्ट भी देखा नहीं जा रहा है। मुझ में इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं आपके साथ शमशान घाट तक जाऊं। मैं तो आपकी मृत्यु का शोक इस महल में ही रहकर मनाऊंगी। और राजा से माफी मांगते हुए कहती है, क्षमा करें महाराज, मैं इस सफर में आपका साथ नहीं दे सकती हूँ। और इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। अब राजा की दूसरी रानी आती है और उससे भी राजा वही बात कहते हैं। तो दूसरी रानी कहती है, महाराज, आपका दुख जानकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। महाराज, मुझे दुख है इस बात का कि आप छोटी रानी को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे और वह आपका साथ शमशान तक भी नहीं दे सकी, लेकिन मैं आपको शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए जरूर चलूंगी। लेकिन मुझे क्षमा करें महाराज, मैं आपकी स्वर्ग और नरक की यात्रा पर नहीं जा सकती हूँ। और इतना कहकर दूसरी रानी भी चली जाती है। अब राजा की तीसरी रानी आती है और राजा उससे भी यही बात कहता है। तो तीसरी रानी कहती है, महाराज, मैं छोटी रानी और बड़ी रानी की तरह नहीं हूँ, क्योंकि आप उन दोनों की तरह इतनी निर्दयी नहीं हो जो उन्होंने आपका इतना भी साथ नहीं दिया। अगर मेरा बस चले तो मैं आपकी चिता तक भी साथ दे सकूं, लेकिन जो नरक और स्वर्ग की बात है तो मुझे माफ कीजिए महाराज। आप तो मृत्यु को प्राप्त होने जा रहे हैं, लेकिन आपके बाद इतना बड़ा राजमहल, प्रजा की देखभाल, राज्य को चलाना, इसे कौन करेगा? अकेले तीनों रानियों से तो संभलेगा नहीं। और ऐसा बोलकर तीसरी रानी भी चली जाती है। अब राजा की चौथी रानी आती है, जो अब शान मैया की पूजा करना कभी नहीं छोड़ी थी, जिससे रूठकर राजा ने 3 विवाह कर लिए थे।
लेकिन रानी को विश्वास था कि एक दिन अवशान मैया की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। जब बड़ी रानी राजा के पास आती है तो राजा वही सवाल बड़ी रानी से करता है और तीनों रानियों ने क्या क्या कहा वह सब खड़ी रानी को सारी बातें बताता, क्योंकि रानी ये बातें सुन भी लेती है। बड़ी रानी कहती है, महाराज मैं आपका साथ स्वर्ग नरक तक ही नहीं बल्कि जहां तक आप कहेंगे वहां तक देने के लिए तैयार हूँ। राजा बड़ी रानी की बात सुनकर बहुत खुश होता है और राजा को अपनी गलती का एहसास था कि जो रानी मुझसे इतना प्रेम करती है उसी के साथ मैंने दुर्व्यवहार किया और उसने कभी शिकायत तक भी नहीं की। मैंने उसे बहुत दुख दिए और वह मेरा साथ नरक स्वर्ग में भी साथ देने को तैयार है। जिन रानियों को मैं प्रेम और खुशी देने में लगा रहा उन्हें मेरे राजपाट से ही प्यार है, मेरा उनके लिए कोई वजूद नहीं है। अब राजा ने फैसला किया कि वह फल बड़ी रानी को ही खिलाएगा और रानी से कहता है कि पहले हम अवशान मैया की पूजा करेंगे और पूरे नगर में न्योता दिया जाता है। रानी और राजा मिलकर माता रानी की पूजा करते हैं और पहले की तरह सब ठीक हो जाता है। अवसान मैया रात में राजा को स्वप्न में दर्शन देती है कि हे राजन, तेरी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जल्दी ही तुम्हें एक पुत्र रतन भी प्राप्त होने वाला है। लेकिन माता रानी राजा को समझाती है कि राजन, जो तुम्हारी छोटी रानी है वह तुम्हारा धन है, जिसका साथ सिर्फ महल तक ही है, क्योंकि धन शमशान तक साथ नहीं जाता है। क्योंकि राजा जो माता रानी की पूजा छोड़ देता है तो रानी कैसे कैसे उसका साथ छोड़ती हैं। माता रानी उसे उसी की मिसाल देकर समझाती हैं कि जिससे तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो ऐसा ही व्यक्ति धन से सबसे ज्यादा व्यक्ति जो प्यार करता है तो जो कि शमशान तक भी साथ नहीं जाता है। दूसरी रानी जो तुम्हारी है वो तुम्हारा परिवार है। शमशान घाट तक तो साथ जाते हैं परिवार वाले, लेकिन आगे तो वो भी साथ नहीं जाते हैं। और जो तुम्हारी तीसरी रानी है वह तुम्हारा अपना शरीर होता है, जो आपका साथ आपकी चिता तक देता है। राजा की जो पहली रानी है तो राजा को जो पसंद भी नहीं करता था वह धर्म और कर्म होता है। यह एक ऐसी रानी होती है जो मृत्यु के बाद भी उसका साथ देती है। इसी प्रकार हर मनुष्य की 4 पत्नियां होती हैं। यह बात राजा को अच्छे से समझ में आ जाती है और वह अवशान मैया से हाथ जोड़कर बार बार माफी मांगता है। अवसान मैया की पूजा के कुछ दिन बाद बड़ी रानी एक सुंदर से राजकुमार को जन्म देती है। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा हो जाता है और राजा का राजपाट संभाल लेता है। उधर राजा और तीनों रानियों को महल से तो नहीं निकालता है, लेकिन अब उन्हें इतनी अहमियत भी नहीं देता है। राजा और रानी बड़ी रानी को बहुत प्रेम करने लगता है, बड़ी रानी को बहुत सम्मान देने लगता है और छोटी रानियों का भी थोड़ा ध्यान तो मतलब रखना ही पड़ता है, लेकिन उसके मन में से उनके लिए जो प्रेम और सम्मान होता है वो निकल जाता है। अब राजा रानी के साथ समय समय पर पूजा करता है अवशान मैया की, और जब राजकुमार बड़ा हो जाता है तो महाराज पूरे नगर में न्योता देता है कि सब, और बहुत बड़ी अवशान मैया की पूजा करता है। सुहागनों को बुलाता है, दुर्दुरिया करवाता है और दुर्दुरिया खिलाते हैं। इस तरह माता रानी की समय समय पर वो लोग पूजा करते हैं, जिससे उनके राज्य में चारों तरफ सुख शांति छाई रहती है और राजा और रानी बहुत खुश रहने लगते हैं कि उन्हें अब किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं रहता है। हे अवशान मैया, जो अवशान मैया की पूजा करते हैं तो अवशान मैया उन पर अपनी कृपा दृष्टि जरूर रखती हैं, उन्हें संतान सुख देती हैं, उनको धन अन्न धन के भंडार भरती हैं। उनकी महिमा का जो गुणगान करता है उनकी माता सब मनोकामनाएं पूरी करती हैं। हे मैया, हे माता रानी, जैसे आपने उनके दुखों को दूर किया ऐसे ही कथा कहने वाले और सुनने वालों के दुखों को दूर करना। जोर से बोलो एक बार जय अवशानी मैया।